हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आई आशीष तिवारी वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल जेनजी सीओई, जहां पे हम समझाते हैं किसी भी टॉपिक को बेस्ट पॉसिबल कंटेंट के साथ सिंपलेस्ट वे में। तो जैसा हमने लास्ट टाइम एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को लेके, जहां पे हमने आपको बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, और वहां पे आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन था, एक धमाकेदार क्वेश्चन था, जो कि आपके सामने ये है। अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो आप ब्रिलियंट, सच में ब्रिलियंट हो। और अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो आज आपको समझाने वाले हैं सबसे सिंपलेस्ट तरीके से। और ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आपसे इस बात की एश्योरिटी लेता हूं कि आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट पे अच्छा कमांड कर लोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को सिंपलेस्ट वे में, लेकिन टफेस्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन बेटा आपसे ये बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, a pendulum oscillate from its mean position and make an angle of 30 डिग्री from its mean position। हमें देखना है पेंडुलम क्या होता है। तो पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम एक ऐसा इक्विपमेंट है कि स्ट्रिंग एक धागे या किसी रॉड से जुड़ा होता है, और नीचे बॉटम पे यहाँ पे एक बॉब होता है, ठीक है, और इसे बोलते हैं पेंडुलम, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि अच्छा इसका मीन पोजीशन क्या होता है। इसका मीन पोजीशन का मतलब ये होता है जब पेंडुलम मोशन में नहीं है, जब पेंडुलम आपका ऑसिलेट नहीं कर रहा है, तो वो स्टैटिक जब खड़ा होगा ना, ऐसे वैसे स्टैटिक रहेगा, तो बेटा जहां पे वो अपने रेस्ट कंडीशन में, इसे बोलते हैं इसका मीन पोजीशन है। ये भी मान लो इसका मीन पोजीशन एम है। ये बोल रहा है जब ये स्विंग करता है ना, तो ये 30 डिग्री बनाता है अपने मीन पोजीशन के साथ। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप जान जाओ कि पेंडुलम जितना जाता है ऊपर, अगर एक कंडीशन आपका आइडियल है, वहां पे बाकी फैक्टर काम नहीं कर रहे, तो बेटा ये जितना आएगा ऊपर उतना ही जाएगा, ये इस साइड भी जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 30 डिग्री भाई यहाँ पे आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 30 डिग्री वापस यहाँ पर भी जाएगा, राइट। ये बोल रहा है इट कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन इन 2 सेकंड। ये बेटा अपना एक ऑसिलेशन करता है 2 सेकंड के अंदर। आप देखते हैं एक ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है। एक ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि भाई मान लो आपने इसे ए से रिलीज किया, तो ए से जाएगा मेन पोजीशन, मतलब मीन से जाएगा बी के पास, बी से वापस आएगा मीन के पास, वापस यहाँ पे ए पे आएगा। तो जब मान लो एक आप किसी पॉइंट से शुरुआत कर लो, जब ये कंप्लीट एक राउंड करके वापस वहां पे आएगा, इसे बोलते हैं इसने एक ऑसिलेशन पूरा किया। क्वेश्चन ये बोल रहा है भैया, आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपना ये एक ऑसिलेशन करता है 2 सेकंड में। हमारा वही रूल कि जो भी गिवन है उसको फटाक से लिख लो आप स्मार्टली एकदम, ठीक है। तो भाई मुझे दिया है टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन, मतलब क्या दिया मुझे, टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन दिया है 2 सेकंड। अब ये बोल रहा है कि इफ इट स्विंग फॉर 9 सेकंड स्टार्ट फ्रॉम द ए। अगर ये हमने ए से शुरुआत किया और ये 9 सेकंड तक स्विंग करता है, तो भाई यहाँ मेरे पास टोटल टाइम मेरे पास क्या है, टोटल टाइम मेरे पास है 9 सेकंड। तो बताइए कि इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट द एंड ऑफ द 9 सेकंड। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत तगड़ा, ठीक है। देखो बेटा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल। भाई मुझे जानना है कि 9 सेकंड में कितने चक्कर मारेगा, कितने ऑसिलेट करेगा। अब देखो मुझे निकालना है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मुझे निकालना है नंबर ऑफ ऑसिलेशन कि भैया कितनी बार ऑसिलेट करने वाला है, क्योंकि जब ये 2 सेकंड में एक बार करता है तो ये बात तय है भाई 9 में इसने एक से ज्यादा किया होगा। अब सिंपल फॉर्मूला होता है कि टोटल टाइम लिख लो बेटा, निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन को टोटल टाइम लिख लो, अपॉन डिवाइड कर दो कि कितना टाइम लेता है वो एक ऑसिलेशन के लिए, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे भैया टोटल टाइम क्या है, 9 सेकंड है, इसने बेटा 2 सेकंड लिया एक ऑसिलेशन के लिए, ये हमारा आ गया 4.5। मतलब कि प्यारे बच्चे इसने 4.5 ऑसिलेशन किया है 9 सेकंड के अंदर। बेटा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका होता है, डिस्टेंस होता है टोटल रास्ता ट्रेवल। तो यार मुझे जानना है कि ये 4.5 ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आप बताओ भाई ये एक ऑसिलेशन में क्या कर रहा है, ए से वापस गया बी के पास और बी से आता है ए के पास, ये इसका एक ऑसिलेशन हो गया। अगर मैं ये जान जाऊं कि इसने एक ऑसिलेशन में कितना ट्रेवल किया, तो 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो टोटल के लिए। अब भाई ये आपका 30 और 30 मतलब कि 60 डिग्री है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है 60 डिग्री बेटा दे रखा है। आप यार पता है सिंपल सी बात है, ये ना ये आपका सेक्टर, ये आपका एक सेक्टर का लेंथ हो गया कि जो ट्रैवल कर रहा है। अगर आपने सर्कल किया बेटा वहां पे फॉर्मूला जानते हो, अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना प्यारे बच्चे, तो इसका फॉर्मूला होता है 360 बाय एंगल इंटू 2 पाई आर, ठीक है, इंटू 2 पाई आर। प्यारे से बच्चे यार ये बताओ कि अगर मान लो यहाँ पे एक सर्कल बन जाता, तो शायद इसका रेडियस, ये जो इसका स्ट्रिंग जो इसका धागा है वो इसका रेडियस हो जाता। बड़ा इसकी वैल्यू दी है मुझे 21, ये 21 हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। वैल्यू पुट करो वहां पे आप, ये हो गया हमारा कितना, ये हमारा हो गया भाई 360 बाय कितना एंगल 60 डिग्री है, 60 और 2 पाई आर, 2 बेटा पाई की वैल्यू 22/7 हो गई यहाँ पे, और आर इसका रेडियस क्या है, इसका स्ट्रिंग की लेंथ है, तो आर हो गया मेरा 21 सेंटीमीटर। आप मुस्कुरा के कैंसिल करो, ये कटा हमारा कितनी बार में,
ये कैंसिल हमारा हुआ है बेटा कितनी बार में, शिट बेटा मिस्टेकन यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है बेटा। पता है ये यहाँ पे आपका लेंथ ऑफ द सेक्टर, अगर मुझे निकालना है कि ये सेक्टर की लंबाई क्या है, इसका सिंपल फॉर्मूला ये होता है, इसका सिंपल फॉर्मूला ये होता है भाई कि थीटा बाय 360, जहाँ बेटा थीटा आपका क्या है कि कितने एंगल से ये आपका मूव कर रहा है, इनटू होता है 2 पाई आर, और जहाँ आर की वैल्यू यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू आपकी है भाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये इस सर्कल का एक यहाँ पे एज ए रेडियस एक्ट कर रहा है, ठीक है। एंगल मेरे पास 60 डिग्री है और ये 360 फॉर्मूले से आया हमारा, इंटू 2 पाई, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, तो आर हमें दिया 21, जो कि आपका पेंडुलम के स्ट्रिंग का लेंथ है। ये कैंसिल हुआ 6 टाइम में, ठीक है, और 7 से कैंसिल हुआ कितने बार में, 21 3 टाइम में, 3 से कैंसिल हुआ 6 2 टाइम में, और 2 से कैंसिल हुआ 2 यहाँ टोटली, तो बचा गया ना 22 बच गया हमारे पास। मतलब कि प्यारे से बच्चे ये आपका 22 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसकी लेंथ हो गई, जो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है। लेकिन पेंडुलम एक ऑसिलेशन में एक बार जाता है और एक बार वापस भी तो आता है वो, तो इसका एक जो डिस्टेंस है एक ऑसिलेशन का वो हो गया आपका 22 जाने का और 22 आने का, तो ये बन गया हमारा 44 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। आइए बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट आपका होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या है, छोटी सी मैथ से आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। देखो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है आप ए से बी चल जाओ डायरेक्ट, ठीक है, स्ट्रेट रास्ता। प्यारे से बच्चे मुझे ये बता दो, आप ये बता दो कि अगर ये एंगल 30 है, ये 30, तो टोटल 60 डिग्री हो गया। अब बेटा ये आपका पेंडुलम के स्ट्रिंग धागे की लंबाई है, तो अगर ये पेंडुलम का स्ट्रिंग यहाँ पे है तो ये भी तो पेंडुलम का उसी पेंडुलम का स्ट्रिंग है ना, भाई ये भी उसी पेंडुलम का स्ट्रिंग है। तो अगर मान लो ये 21 सेंटीमीटर तो ये भी 21, ये भी 21, भाई ये एक ये की तो पेंडुलम है ना हमारे पास, ये कभी यहाँ पर है कभी यहाँ पर कभी वहां पर है, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल बन गया जहां पे अपोजिट साइड आपके क्या है भाई 21 है, तो मेरे ख्याल से अगर अपोजिट साइड बराबर तो अपोजिट एंगल यहाँ बराबर होगा। अब मान लो ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा हमारा। अब सिंपल सी बात बेटा ये है कि ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है, इसके एंगल का सम होता है भाई हमारा 180 डिग्री, x प्लस 60 बराबर क्या हो गया हमारा 180 डिग्री हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये हो गया 2x बराबर क्या हो गया हमारा 180, यहाँ जाके माइनस करेगा -60 डिग्री, तो प्यारे से बच्चे x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 120/2 जो कि आपका गया 60 डिग्री। अब भाई ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अगर ये 21 तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपका 21 सेंटीमीटर है।